टॉप 5 न्यूज़ और उनका एनालिसिस जो लास्ट 24 घंटे में हुई है और आपके पोर्टफोलियो पे डायरेक्ट इम्पैक्ट डाल सकती है। पहली न्यूज़ आ रही है अंकल ट्रम्प से, जिन्होंने दोबारा ईरान पे मिसाइलें गिराई हैं, जिसकी वजह से डाउ और वहाँ का नैस्डैक जो कि टेक कंपनियों को होल्ड करता है, वो डाउन होकर क्लोज हुआ है 0.65% से। साथ ही साथ गोल्ड जो आपके पोर्टफोलियो में भी होगा, वो डायरेक्ट कनेक्शन है इससे। कनेक्शन कैसा है इसका, जब भी प्राइस यूएस और ईरान का जब भी वॉर हो रहा है तो ऑयल प्राइस ऊपर जा रहे हैं। जब भी ऑयल प्राइस ऊपर जाएंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ता है, ठीक है। अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो गोल्ड, सिल्वर, कमोडिटी जो भी स्टॉक्स हैं, कमोडिटी जो भी हमारे हैं, कॉपर और ये सब, वो क्योंकि रिटर्न आपको अर्निंग यील्ड में नहीं देते, मतलब आपको कुछ कमा के नहीं देते, केवल वो आपके पोर्टफोलियो में पड़े हैं, आपको रेंट नहीं आ रहा उसका, आपको कोई उसकी इनकम नहीं आ रही जैसे बैंक से आती है इंटरेस्ट, तो वो कमोडिटी अक्सर गिरते हैं, जो देखा गया है पास्ट में ऐसा हमेशा। तो इस बार भी वही हो रहा है कि क्योंकि उनसे कोई अर्निंग नहीं होती तो इसलिए वो गिर रहे हैं गोल्ड वगैरह। ठीक है, तो अगर आपके पोर्टफोलियो में, तो देखिए आपने क्यों होल्ड कर रखा है और आप होल्ड करना भी चाहते हैं या नहीं। ठीक है, डिस्पाइट वॉर गोल्ड गिर रहा है, जबकि कोरिलेशन आप देखिए, मतलब कि गोल्ड अगर कोरिलेशन गोल्ड और वॉर का कैसा रहता है, जब भी वॉर होता है तो अक्सर गोल्ड बढ़ता ही बढ़ता है, बट यहाँ पर उल्टा हो रहा है, मेनली बिकॉज ऑफ दिस रीजन, क्यों इंटरेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ेगा तो आपका महंगाई आएगी, ऑयल बढ़ेगा, महंगाई आएगी और इन्फ्लेशन भी बढ़ेगी। ठीक है, दूसरी चीज आ रही है एचडीएफसी बैंक से। एचडीएफसी बैंक ने अपने एफसीएनआर बॉन्ड डिपॉजिट, एफसीएनआर डिपॉजिट क्या होता है, फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट डिपॉजिट। ये उन लोगों के लिए जो इंडिया के बाहर रहते हैं और दूसरी करेंसी वहाँ की, जैसे यूएसडी हो गया और जीबीपी हो गया, मतलब कनाडा की करेंसी हो गई, ऑस्ट्रेलिया करेंसी हो गई, अगर वो इंडिया में डिपॉजिट करेंगे तो उन्हें 6% तक का डिपॉजिट रेट मिलेगा। पहले ये 2 से 3% होता था, बट बिकॉज रिसेंटली आरबीआई ने कहा है कि जो भी फॉरेन एक्सचेंज का खर्चा आएगा वो आरबीआई पे करेगा। मतलब अगर यूएस गिर गया या यूएस की डॉलर बढ़ गया और इंडिया में उन्होंने रुपी डिपॉजिट करा रखा है, तो उनसे उनके पोर्टफोलियो में कोई नहीं आएगा, तो आरबीआई उसको हेज करेगा। तो इसकी वजह से बैंक ने अपने रेट बढ़ाए हैं, जिससे होगा क्या कि बाहर से जो लोग हैं वो इंडिया में डिपॉजिट करेंगे अपनी करेंसी, बाहर की करेंसी, और इससे हमारे इंडियन बैंक को एक तो डॉलर या दूसरी करेंसी मिलेगी जो वो बेच के, एक तो डॉलर रख पाएंगे और उसे बेच पाएंगे। तो बेचने से क्या होगा कि रुपी डेप्रिशिएट नहीं होगा डॉलर को, बल्कि वो बेचेंगे तो डॉलर के मुकाबले रुपी थोड़ा स्टेबल होगा, और साथ ही साथ उन्हें सस्ता लोन मिल रहा है। ठीक है, 6% या 7% पे उन्हें बाहर से डिपॉजिट मिल रही है एचडीएफसी बैंक को, डिफरेंट बैंक्स को। इससे क्या होगा कि जब बाहर से सस्ती डिपॉजिट मिलेगी तो यहाँ लोन ज़्यादा दे पाएंगे, तो इससे बैंक्स के लिए बहुत इंप्रूवमेंट आ सकता है। अगले कुछ क्वार्टर्स कहेंगे आप कि बैंक्स की अर्निंग बढ़ सकती है, उनके प्रॉफिट बढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ ऐसा पहले भी हुआ है, ये पहली बार नहीं हो रहा, 2013 में भी मिस्टर रघुराम राजन, जबकि तब के आरबीआई चीफ थे, उन्होंने भी ऐसे ही करवाया था, और उसकी वजह से बैंकिंग स्टॉक्स ने, सेक्टर ने पूरे एज अ होल करीब करीब 24% रिटर्न दिया था एक साल में। तो क्या आपके पास बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स हैं या नहीं, एक बार जरूर चेक करें, और हैं तो कौन से वाले हैं, कमेंट में हमें जरूर बताएं। ठीक है, देन थर्ड न्यूज इज फ्रॉम फर्टिलाइजर कंपनी। फर्टिलाइजर कल के अगर आप दिन देखेंगे तो फर्टिलाइजर कंपनी करीब करीब 5% ऊपर थी। ये मेनली बिकॉज इस वजह से हुआ है कि गवर्नमेंट ने संकेत दिए हैं कि वो फर्टिलाइजर पे जो भी सब्सिडी मिल रही है उसे बढ़ा सकते हैं। करंट में क्या हो रहा है कि फर्टिलाइजर कंपनी कम रेट पे फर्टिलाइजर बेच रही है, बाहर से जो आ रहा है उनका रॉ मटेरियल, उसके वजह से उन्हें नुकसान ज्यादा, बिकॉज रॉ मटेरियल जो है वो महंगे रेट पे आ रहा है और कंपनी सस्ते रेट पे अपना फर्टिलाइजर, जो कि फिनिश गुड है, मतलब बना हुआ फिनिश गुड है, वो सस्ते रेट पे बेच रही है। बिकॉज ये रेट उनके हाथ में भी नहीं होते, ये गवर्नमेंट तय करती है, तो इस वजह से ये दिक्कत हो रही है। तो उन कंपनी को इसलिए इससे बेनिफिट होगा, ज्यादा बेनिफिट नहीं कर सकते। मुझे तो टोटली ये कंपनी इतनी नहीं पसंद, बिकॉज आपके हाथ में आपकी प्राइसिंग नहीं है, गवर्नमेंट जो चाहेगी वो आपको करना पड़ेगा, जो नहीं चाहेगी वो नहीं करना पड़ेगा। सो ये कंपनी अगर आप होल्ड करते हैं तो आपको एक बार जरूर देखना चाहिए। देन अगर दूसरी बात करें, हाँ, तो इसमें ही अगर जो इनका 3.4 लाख करोड़ तक का गवर्नमेंट सब्सिडाइज करने की, मतलब ऐसी बात चल रही है, कहीं से आशंकाएं आ रही हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो सकता है कि अगर गवर्नमेंट इतना बजट बढ़ा देती है केवल सब्सिडी देने में, तो एक तो फिजिकल भारत का कर्जा है वो बढ़ जाएगा, मतलब गवर्नमेंट चाहती है कि वो घटाए और जीरो के पास लेके आए उसे, बट वो दोबारा से बढ़ जाएगा। इससे क्या होगा कि महंगाई बढ़ सकती है। ठीक है, और बजट प्रेशर आ सकता है। अब गवर्नमेंट इतना खर्चा कर रही है, हमें पेट्रोल सस्ता करके दे रही है, जबकि पेट्रोल के दाम आज बहुत बढ़ गए हैं, हमें फर्टिलाइजर सस्ता करके दे रही है, तो गवर्नमेंट को अपने या तो कहीं दूसरे उनके जो खर्चे हैं उन्हें काटने पड़ेंगे, जैसे कि वो केपेक्स करते हैं, डिफरेंट इंडस्ट्री में पैसा खर्च करते हैं, वहाँ पर नई ग्रोथ के लिए पैसा खर्च करते हैं, तो वो या तो उन्हें रोकना पड़ेगा या फिर वो कहीं से अपना टैक्स बढ़वाएं। यही दो चीजें हो सकती हैं इंडियन मार्केट में, जो हो सकती हैं। ठीक है, तो ये देखने वाली बात है। अगर वो केपेक्स कम करती हैं तो कैपिटल गुड्स, और मेन जो इंडस्ट्री जो उनके केपेक्स पे ही डिपेंड करती है, मतलब खर्चे पे, उनके जो खर्चे हैं उन पे डिपेंड करती हैं, तो उन पे एक बार दबाव देखने को मिल सकता है। ठीक है, देन अगली न्यूज आ रही है हमारी, गवर्नमेंट नोटिफाइज कोल एक्सचेंज रूल। गवर्नमेंट ने एक नई एक्सचेंज के लिए अप्रूवल दे दिया है, इसे बोलेंगे हम कोल एक्सचेंज।
तो इससे होगा क्या और किन कंपनियों पे असर आएगा? होगा ये कि कोल का अभी क्या चल रहा है, कोल इंडिया और जो भी कंपनीज़ हैं वो आपस में किसी और को बेचने के लिए गवर्नमेंट के साथ रिलेशनशिप जिनके हैं क्लाइंट्स के, उनके थ्रू बेचती है कोल। तो अगर कोई कंपनी कोल खरीदना चाहती है तो उसे गवर्नमेंट के साथ रिलेशन करने पड़ेंगे अच्छे, देन उसे कोल इंडिया पे जाना पड़ेगा, देन एक गवर्नमेंट प्राइस सेट करके देगी, जो कि ट्रांसपेरेंट नहीं है बिल्कुल भी। मतलब आप और हमें नहीं पता लग पाएगा कि वो किस रेट पे खरीद रहे हैं, तो वो रेट पे वो बेचेगी। बट कोल एक्सचेंज के आ जाने से ये गवर्नमेंट का रोल बीच से खत्म हो जाएगा। एक एक्सचेंज होगा जहाँ बायर भी होगा, वहाँ सेलर भी होगा, दोनों आएँगे सस्ते रेट पे या फिर जिस भी रेट पे वो खरीद लेंगे। अब जब भी एक्सचेंज होती है और जब भी डिमांड सप्लाई का रोल होता है, तो ज़्यादातर मतलब सस्ता भी मिल सकता है और महँगा भी मिल सकता है, डिपेंड ऑन द डिमांड और सप्लाई। तो अगर सस्ता हो गया, मान लो बिकॉज़ सप्लाई ज़्यादा थी, डिमांड कम थी, तो उस वजह से कोल इंडिया जो आप अगर होल्ड कर रहे होंगे तो उसके डिविडेंड पे भी असर आ सकता है, उसके प्राइसेज़ पे, अर्निंग्स पे, सब पे असर आ सकता है। और अगर महँगा होता है तो ऑब्वियसली उनके डिविडेंड बढ़ सकते हैं और प्राइसेज़ भी बढ़ सकते हैं। तो ये एक चीज़ आपको नोटिस करनी पड़ेगी कि आप अगर कोल इंडिया होल्ड करते हैं तो क्या उसे रखना अभी सही टाइम है या नहीं। एंड या आज की खबर इतनी कम है और अपने सुझाव हमें बताइए कमेंट्स में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहेंगे, धन्यवाद। और इस वीडियो में जो भी हमने स्टॉक्स के बारे में बात करी है वो कोई भी स्टॉक होल्ड रिकमेंडेशन या नहीं है, बाय सेल करने की कोई भी एडवाइस नहीं है, हम सभी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं है। धन्यवाद।